नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को भाई लोग को पता है जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू की क्लास जारी है, जो कि आपके आने वाले 3-4 महीने आपके में जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी जो है कि बेहतर साबित होने वाली है। तो उन उसी की सीरीज में जो है कि आज पुनः हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सीरीज को अपने आगे बढ़ाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जिन भाइयों को लगता है कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से थोड़ा नोट्स बना करके पढ़ना चाहते हैं, तो उन भाइयों को लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाएँगे और भाई सबके मोबाइल में गूगल होता है ना, गूगल क्रोम ऐसा तो नहीं है कि किसी के मोबाइल में नहीं होता है। मेरे ख्याल से सबके में होता होगा भाई, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल ITI.org पे आप जो है कि हमारी वेबसाइट है उस पे आप जो है कि सर्च करोगे, इतना ही लिखोगे और जैसे यहाँ पे स्लाइड बार आपके सामने आ रहा है वैसे वहाँ पे स्लाइड आएगी, ठीक है भाई? और आपको जैसे आप देख रहे हो ITI निमी मॉक टेस्ट, ITI निमी क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मतलब हर चीजें आपको हमारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? तो सारी की सारी चीजें आपको जो है कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी और हमारी इसी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, तो और एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारी क्लास है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बिहार के लड़कों के लिए, ऑल इंडिया चाहे जहां पे भी ITI का कोर्स चलता है सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है भाई? चलो, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन पर जो कि आपके सामने रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई लकड़ी है, उसके इंटरनल भाग को काटना है, तो आप किस प्रकार की आरी का यूज करते हो। तो देखो, पहला है कंपास आरी। क्या है? पहला है कंपास आरी। तो देखो, कंपास आरी का चित्र मैंने बनाया है ऑलरेडी। और एक है की होल आरी, ये भी इसी प्रकार का होता है, यानी कंपास आरी और की होल आरी होती है, जो दोनों क्या होती है, एकदम एक समान ही होती है देखने में, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसकी लेंथ और विड्थ का, ठीक है? तो ये ऐसी होती है। तो जो कंपास आरी होती है, ये पहली वाली मैंने बनाया है कंपास आरी। जो कंपास आरी होती है इसका प्रयोग जानते हो कहां करते हैं? जैसे कि जहां पे जगह की समस्या हो, मतलब जगह बहुत थोड़ा हो, ठीक है, और वहां पे आप जो है कि वक्राकार जो है कि लकड़ी की आप कटाई करना चाहते हो, मतलब कम जगह में, तो वहां पे कौन सा यूज करते हो आप? ये कंपास आरी। कौन सी यूज करते हो? कंपास आरी। नेक्स्ट है की होल आरी। तो ये दिया है ना कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए, तो यही इसी प्रकार का होता है, लेकिन और ये बिल्कुल और क्या होता है, छोटा होता है। और इससे आप क्या कर सकते हो, लकड़ी में जैसे सनमाइका होता है ना, जैसे लकड़ी के ऊपर माइका जो है कि आप चिपकाते हो, तो माइका में क्या कर सकते हो, आयताकार या फिर आप वर्गाकार या फिर वृत्ताकार छिद्र बना सकते हो। क्या कर सकते हो? छिद्र बना सकते हो। किससे? इसी की होल आरी से। तो लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए भाई की होल आरी का यूज किया जाता है, ठीक है भाई? चलो, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर सही कौन सा है? बी नंबर। एक है कोपिंग आरी। देखो, कोपिंग आरी का मैंने चित्र बनाया है, और फ्रेट आरी इसका भी चित्र बनाया है। तो देखो, कोपिंग आरी और फ्रेट आरी दोनों लगभग समान ही होती है, जैसे इसमें देख रहे हो, इसमें भी। लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है, थोड़ा समझो कि इसमें जो ब्लेड है, ठीक है, इसमें ब्लेड दोनों लगभग मतलब एक ही चीज है। थोड़ा मैं दोनों एक ही तरह है, लेकिन क्या है कि इसकी जो हाइट है आगे जाके देख रहे हो कम हो रही है, मतलब चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इनका इसका बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस कोपिंग आरी में और फ्रेट आरी में बस थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है? और इनका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे जो नॉर्मल आरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है बहुत ज्यादा मोटी चीज नहीं काट सकते हो, जैसे बहुत मोटी लकड़ी हो जाए, तो वहां पे फ्रेट आरी का यूज करते हैं। फ्रेट आरी यूज वहां पे करते हैं जहां पर काफी मोटी लकड़ी हो। तो जैसे आप इस चीज को काटो, जब काटते जाओगे लकड़ी को, ये तो अंदर, ये जो है आरी तो अंदर चलती चली जाएगी, एक समय आएगा कि यहाँ पहुंच जाएगा। नॉर्मल आरी होती तब तो बहुत कम काट पाते। तो जहां पे मोटी चीजों को, मोटी लकड़ियों को काटना होता है, वहां पे किसका यूज करते हो? फ्रेट आरी का, ठीक है भाई? चलो, तो ये क्वेश्चन आंतरिक लकड़ी की कटिंग कर लकड़ी कटिंग करना है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है भाई? चलो, अगला देखो।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग में होने वाले स्टेक का क्या नाम है। मैं कल आपको बताया था कि स्टेक का मतलब होता है सपोर्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। सपोर्ट यानी मदद। यानी कोई आप जो है कि जॉब बना रहे हो, कोई धातु की जॉब बना रहे हो, ठीक है, तो उसको जो है कि बनाने के लिए कुछ डिजाइनिंग नहीं बन पाती है, तो कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट औजार की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक बोलते हैं। तो दिया गया है कि ये कौन सा स्टेक है। तो देखो ये आप देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से एक सेकंड देखना। मैं बना नहीं, मैं बना दे रहा हूँ, इसमें जरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये देख रहे हो थोड़ा सा शंक्वाकार है। कैसा है? शंक्वाकार है। कैसा भैया? शंक्वाकार है। ठीक है, ये क्या है? शंक्वाकार है। तो सीट मेटल के कार्य के लिए ये जो क्या है? शंक्वाकार है। तो जहां देखो, जहां पे आपको शंकु शब्द, जहां पे आपको शंकु यानी शंकु या फिर शंक्वाकार शब्द आए, शंकु या फिर शंक्वाकार शब्द आए, वहां पे आप कहां पे जाओगे? ब्लो हार्न स्टेक। वो कौन सा होता है? ब्लो हार्न स्टेक होता है। एक शब्द आता है कि वर्गा, देखो एक शब्द वर्गाकार स्टेक है, लेकिन लेकिन आपसे बोलेगा कि वर्गाकार मोड़ना है। क्या है? वर्गाकार क्या करना है? मोड़ना है। किसको? चादर को। किसको? चादर को। तो वहां पे आप हमेशा और हमेशा क्या करोगे? हैचेट स्टिक प्रयोग करोगे। कौन सा प्रयोग करोगे? हैचेट स्टिक प्रयोग करोगे। हैचेट स्टिक होता कैसा, मैं लगभग बता दे रहा हूं। थोड़ा बहुत इस डिजाइनिंग की होती है, थोड़ा बहुत इस डिजाइनिंग की होती है। ये हैचेट स्टिक होता है। वर्गाकार स्टिक कैसा होता है? वर्गाकार स्टिक लगभग इस प्रकार से होता है। ठीक है भाई, चलो। तो ये जहां पर भी शंकु शब्द का नाम आए, आप ब्लोहार्न पे जाओगे। जहां पे वर्गाकार के लिए आए, तेज मोड़ने के लिए आप आए, आप किस पे जाओगे? हैचेट पे जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, दिखाया गया औजार का क्या नाम है। देख रहे हो भाई, सारे हथौड़े हैं। क्या है? सारे के सारे हथौड़े हैं। तो देखो, मैं कल आपको क्ला हैमर के बारे में कुछ बताया था कि क्ला हैमर कैसा होता है। क्ला हैमर देखो, मैं बताया था कि नीचे जो है क्या होता है? चपटा होता है। नीचे क्या होता है भाई? चपटा होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो ऊपर होता है, ये ऊपर होता है, ऐसे होता है। यानी इसको आप क्या बोलते हो? क्ला हैमर। यानी क्ला हैमर का यूज आपसे पूछ लिया कहाँ किया जाता है, तो जो है कि प्लाई वगैरह में जो कील वगैरह हो जाती है, उनको उखाड़ने के लिए यानी निकालने के लिए क्ला हैमर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। तीसरा है क्रॉस पिन हैमर। कल मैं बताया था क्रॉस पिन हैमर क्या होता है। एक साइड जो है कि चिकना होता है, और दूसरे साइड जो है कि आप जैसे मैं बताया था कि धातु के मेटल होती हैं, तो उनमें जो है ग्रुप्स बनाने के लिए, या फिर राजगीर मिस्त्री होता है तो ईंट वगैरह फोड़ने के लिए यूज करता है। तो वो होता है कौन सा? क्रॉस पिन हैमर। और ये स्टेट पिन हैमर वही सेम चीज होती है, लेकिन क्रॉस पिन और स्टेट पिन में अंतर क्या होता है कि जो आपकी हैंडल है वो, और जो आपका दूसरा सिरा है वो क्या बोलते हैं, दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे तो क्रॉस पिन होगा। यदि दोनों एक साथ होंगे, यानी एक समांतर में होंगे, तो क्या होगा? स्टेट पिन हैमर होगा। तो बाकी तो ये बचा कुछ है नहीं इन सारों में से, तो बचा कौन सा? टेक्स्ट हैमर। कौन सा है भैया? ये टेक्स्ट हैमर है। ठीक है भाई, चलो अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है भाई, चलो देखो। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। यानी चेन ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझो। चेन ड्रिलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई जाप बनाया, ठीक है, जैसे आपने कोई जाप बनाया, यहाँ पे दो होल कर दिया। क्या कर दिया? दो होल कर दिया। किससे? ड्रिल मशीन से। किससे? चेन ड्रिलिंग दिया ना, तो ड्रिल मशीन से आपने होल कर दिया। लेकिन ड्रिल मशीन से होल करने के बाद भी जो है कि आपका कंप्लीटली जो है कि ये जो होता है कंप्लीट तरीके से आप जिसे होल कंप्लीटली नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हो आप? जो है कि एक छेनी का यूज करते हो, जिसको कल मैं बताया था कि वेब या फिर जालीदार वेब चिजल या फिर जालीदार चिजल, मैंने बताया था कि यूज किया जाता है। कि इसमें आप डालेंगे और उसको जो है कि घुमा देंगे या फिर थोड़ा बहुत ठोक देंगे, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? वेब सिजल यानी जालीदार छेनी। कौन सी? जालीदार छेनी। ठीक है भाई, चलो। और चपटी छेनी के बारे में मैं कल बताया था। चपटी छेनी के बारे में क्या बताया था? चपटी छेनी एकदम नॉर्मल छेनी, जिसको आप फर्मर छेनी बोलते हो, वही होती है भाई चपटी छेनी। ठीक है भाई, चलो। एक होता है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी के बारे में बताया था। इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। इस क्रॉस कट छेनी का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे ग्रुप्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? जैसे ग्रुप्स बनाने होते हैं। जैसे कि ये मैंने
बड़ा सा लोहे का मैं जॉब ले लिया और हमको यहाँ पे जो है कि तिरछा ग्रुप्स बनाना है। ग्रुप्स मतलब क्या होता है भाई, स्लॉट बनाना है, थोड़ा सा खाली जगह जिसको बोलते हैं वो बनाना है। तो वहां पे कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट। कौन सा भाई प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट छेनी। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका हीरा पॉइंट यानी डायमंड पॉइंट चिजल। डायमंड पॉइंट चिजल का मतलब ये हुआ मेरे भैया कि मैं बताया था डायमंड की आकृति होती है ऐसी, डायमंड की आकृति होती है ऐसी, तो छेनी लगभग इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप कहां पे करोगे, इसका प्रयोग आप वहां पे करोगे जहां पर आपको जो आपकी कोई चादर है उसके किनारों को क्या करना है, समकोण बनाना है। किनारों क्या करना है, समकोण बनाना है या फिर वर्गाकार बनाना है, या फिर जैसे कोई आपका सपोज दैट ये जॉब हो गया। ठीक है, सपोज दैट ये क्या हो गया, आपका जॉब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लगभग रहेगा मान लिया। तो इसको क्या करना है, ये जो है इसको क्या करना है, किनारों किनारों पे जो है कि एकदम जो है 90 डिग्री कट करना है। तो वहां पे कौन सा यूज होता है, हीरा कट छेदी यानी फिर डायमंड पॉइंट सिजल। तो ये चेन ड्रिलिंग के लिए है। तो चेन ड्रिलिंग के लिए हमेशा और हमेशा जालीदार छेनी या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वेव सिजल, वो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सीमित करने के लिए किया जाता है। क्या मैं अभी दो क्वेश्चन पहले आपसे डिफाइन नहीं किया कि जहां पर भी शंकु शब्द का नाम आए, जहां पर भी शंकु शब्द का नाम है, आपको कुछ सोचना नहीं है, ब्लोहार के पास जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूं। चलो देखो, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, मतलब लकड़ी में गांठ आने का मेन एक्चुअली रीजन क्या है। तो देखो भाई, कल भी मैं शायद इस चीज के बारे में बताया था। जैसे मेरा ये पेड़ देवता हो गए, ठीक है, ये मेरे पेड़ देवता हो गए। ठीक है, ठीक, चलो। तो पेड़ में से क्या होती है, एक जगह शाखा निकलती है, फिर दूसरी जगह शाखा निकलती है। अगर भाई आप ध्यान दो, जहां से शाखा निकलती है वहीं पे गांठ बनता है। जहां से शाखा निकलती है, जैसे नई नई कोई शाखा निकल रही है पेड़ में, तो उसी जगह गांठ बनता है। गांठ बनने के बाद शाखा निकलती है। अगर गांठ ना बने तो कभी शाखा निकल ही नहीं सकती। गांठ ना बने तो शाखा नहीं निकल नहीं सकती। अब वही चीज बोल रहा है कि गांठ फाल्ट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि शाखा निकलती है और शाखाओं का क्या होता है, वृद्धि होता है। शाखा निकलती है, शाखाओं का क्या होता है, वृद्धि होता है। इसलिए क्या होता है, गांठ फाल्ट होता है। एक ऑप्शन है गलत सीजनिंग। गलत सीजनिंग का मतलब ये हुआ, सीजनिंग का मतलब कल बताया था सीजन, सीजन का मतलब मौसम, मौसम का मतलब ये कि गलत मौसम में, जैसे इस समय सपोज काफी धूप चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो कुछ लकड़ियों को रख दोगे तो वह है कि चिड़चिड़ा सी जाती हैं। तो उसको गलत समय के मौसम में रखना, उसको बोलते हैं गलत सीजनिंग। एक है असमान सिकुड़ना। असमान सिकुड़ना के बारे में मैंने बताया था कि कोई बड़ी सी मोटी सी टिम्बर है यानी लकड़ी है, अगर कहीं जगह से वह कभी पतली हो, कहीं ज्यादा पतला हो जा रहा है सिकुड़ के, कहीं ज्यादा सिकुड़ ही नहीं रहा, मोटा ही रह रहा है, तो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं असमान सिकुड़न। ठीक है, एक है दोषपूर्ण भंडारण। दोषपूर्ण भंडारण का मतलब ये हुआ कि आपने जो लकड़ी टिम्बर को रखा है वो सही जगह सही तरीके से नहीं रखा है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली गांठ के बारे में पूछा है। तो गांठ का प्रॉब्लम किससे होता है भाई, शाखा वृद्धि से। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझो। जैसे कि आप कोई फ्यूज है, ठीक है, उसमें आपने एक फ्यूज वायर बांध दिया है जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, 32 एम्पियर। कितनी थी भैया, 32 एम्पियर। आपसे पूछ रहा है एक बार, इसका मतलब पूछ रहा है कि अगर एक बार फ्यूज जल जाए तो आप फिर से तार बांधोगे भाई, जो ग्रिप वगैरह मानते हो बांधोगे। ठीक है, तो आप कितना उससे धारा वहन करा सकते हो। तो एक चीज हमेशा और हमेशा याद रखना, ये आंसर कभी जीवन में नहीं होगा। ये आंसर कभी जीवन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जब भी तार बांधोगे, होता है ना कि आप जो फ्यूज लेते हो या फिर एमसीबी लेते हो, कोई सी भी चीज लेते हो प्रोटेक्टिंग डिवाइस, उसकी रेटिंग होती है भैया। हाँ, रेटिंग इससे ज्यादा करंट ये फ्लो नहीं करा सकता है, इससे कम ही जब भी कराओ, इससे कम ही कराओ। तो कभी ज्यादा वाला आंसर कभी जीवन में सही होगा नहीं, कभी जीवन में सही होगा नहीं। ठीक, तो ए डी ऑप्शन गलत हो गया बच्चे। ए और बी, तो ए और बी इसलिए गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरे भैया कि आप जितनी रेटिंग का जो है कि फ्यूज बांधने के लिए लिए थे अपना रेटेड डिवाइस, उससे थोड़ा ही कम कम करके आप अपने को पुनः जो है कि क्या करोगे,
वायर बांध दोगे यानी फ्यूज बांध दोगे और आपका काम चलने लगेगा। उसको बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके जगह पे मेरे भैया अगर यहाँ पे 27 और 28 भी होता तो भी आंसर क्या होता, सही होता। क्या होता है, आंसर सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। अगला देखो, चलो, एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने की रेंज क्या है? तो आप लोग मेरे को बताओगे भैया एसडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है? तो नहीं जिन भाई पता हो वो जान जाओ। एसडब्ल्यूजी का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका फुल फॉर्म यदि कभी पूछ दे तो भाई याद रखना है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं चित्र में दिखा दिया हूं, मेरे ख्याल से लगभग क्लियर ही हो रहा होगा। देखो एक होल यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कैसे करके बहुत सारे होल है। क्या है, बहुत सारे होल है। लास्टली आपका जाके यहाँ पे लगभग खत्म हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका काम पहले समझो कहाँ पे होता है। जैसे आपको कोई वायर है, उसकी डायमीटर कितना मोटा है वो चीज मापना है, ठीक है। तो उस चीज को कि तो आप जो माइक्रोमीटर वगैरह से मापो तो वो सब, और क्या फिर जो स्केल वगैरह से मापो तो वो उतना जो है कि कंप्लीट जो है कि शुद्ध रूप से जो है कि आप मेजरमेंट नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आप क्या करते हो, ये स्पेशल स्टैंडर्ड वायर गेज है, यह यूज किया जाता है स्पेशली वायर के लिए ही। आप क्या करो, जैसे ये होल है, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ है, यहाँ पे जैसे 0 लिखा है, 1 है, 2 है, तो इस होल में ये डालोगे, इस होल में डालोगे वायर को, और जिस होल में एकदम बिल्कुल फिट बैठ जाएगा वायर, वही उसकी जो है कि डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर होगी। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जीरो से स्टार्ट होता है, तो जो जीरो एसडब्ल्यूजी होता है, जो जीरो एसडब्ल्यूजी होता है, उस तार की मोटाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। और इसका लास्ट कहां पे होता है? लास्ट होता है 36 पे। किस पे खत्म होता है भैया? 36 पे। तो जो 36 वाला वायर होगा वो सबसे पतला होगा। वो क्या होगा? सबसे पतला होगा। जस्ट विपरीत, इस चीज को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। यहाँ 0 से लेकर 36 तक मेजरमेंट किया जाता है। चलो अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस तार जोड़ का क्या नाम है? चलो देखो, एक्चुअली तार जोड़ का मतलब क्या समझो, जैसे घरों में वायरिंग हो रही हो, या फिर अंडरग्राउंड केबल की बात हो, या फिर ओवरहेड लाइन की बात हो, कहीं भी तार ऐसा तो नहीं है कि अगर सोच लो कि जो है कि 200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ऐसा नहीं तो 200 किलोमीटर का इकट्ठा लंबा तार होता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा भाई। कुछ लंबाई 100-200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक होता होगा यही। तो इसके वजह से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें लॉन्ग दूरी डिस्टेंस करनी है, तो तारों को क्या करना पड़ेगा? आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इस तार को जोड़ने के लिए ही हम क्या करते हैं? जोड़ सिस्टम का यूज करते हैं। तो देखो देखो, इसमें पहला क्या है? एरियल जोड़। देखो एरियल जोड़ का मतलब कैसे क्या होता है? एरियल जोड़ का मतलब ऐसे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एरियल जोड़ का मतलब जैसे कि एक तार है यहाँ जा रहा है, ठीक है, एक तार यहाँ जा रहा है, ठीक है, एक तार यहाँ जा रहा है, एक तार यहां से जा रहा है, और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? दूसरा तार उसमें जोड़ना है। तो ऐसे करके जोड़ दोगे, और दूसरा सिरा क्या रखोगे? खुला रखोगे। दूसरा सिरा रखोगे, क्या रखोगे? खुला रखोगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरियल जोड़। क्या बोलते हैं भैया? एरियल जोड़। देखो नॉटेड का अर्थ होता है, नॉटेड का अर्थ होता है गांठ। नाटेड का हिंदी ही होता है गांठ। तो इस चित्र में आप देख रहे हो, इस चित्र में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है? ऐसे बना तो है, बना है, लेकिन यहाँ पर जाके ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे आया, इसका मतलब यहाँ पूरा गांठ बना हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा नॉटेड जोड़ है। क्या है? नॉटेड जोड़ है। क्या है? नॉटेड जोड़। एक है डिप्लेक्स। डिप्लेक्स का मतलब क्या होता है? देखो डिप्लेक्स और डबल क्रॉस टेप में थोड़ा सा अंतर है। डिप्लेक्स और डबल क्रॉस में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर मैं बता दे रहा हूं। ठीक ठीक है भाई, चलो। ड्यूप्लेक्स और अब क्या है उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है कि देखो ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि एक तार इधर से जा रहा है, ये एक तार इधर जा रहा है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। कितने? दो और तार निकालने हैं, दो और तार निकालने हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ करके पूरा लपेट दोगे, एक तार इधर निकाल दोगे, एक तार इधर निकाल दोगे, लेकिन कहा
लेकिन क्या कोने पर, कहां पर, कोने पर या फिर किनारे पर, कोने पर यानी किनारे पर, ये होता है आपका डुप्लेक्स। ये क्या होता है, डुप्लेक्स। लेकिन मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना। देखो डबल क्रॉस क्या होता है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है। डबल क्रॉस का मतलब क्या होता है मेरे भैया, डबल क्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे 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 कि ये कोई तार गया है, ठीक है, ये कोई तार गया है इधर, ठीक है, आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, तार जोड़ना है। तो तार क्या करोगे, तार क्या करोगे, यहाँ एक बीच में जो, जैसे आपने डुप्लेक्स में जोड़ा था सेम टू सेम आपने डबल में भी जोड़ोगे, लेकिन क्या करोगे आप बीच से निकालोगे, क्या करोगे, बीच में से निकालोगे, उसको क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस। ठीक है, तो ये आपको जो चित्र में दिखाया गया वो कौन सा है भैया, नॉटेड है। नॉटेड मतलब गांठ वाला है, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। देखो फ्लक्स का मतलब पहले समझो, फ्लक्स का हिंदी अगर आप समझो तो होता है गालक। गालक का मतलब थोड़ा सा भोजपुरी में समझोगे तो होता है कि गालक का मतलब क्या होता है, गलाने वाला। गलक का मतलब क्या होता है, गलाने वाला। इसका मतलब है कि जब आप सोल्डरिंग करते हो, जब आप सोल्डरिंग करते हो तो सोल्डरिंग मटेरियल को क्या होती है, गलाने की नीड होती, गलाने की नीड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गालक। तो वही पूछ रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन को, गैल्वेनाइज्ड लोहे को गलाने के लिए किस फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो देखो जो हमारा रेजिन होता है वो मेनली एल्यूमिनियम और ब्रास को गलाता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम और ब्रास को गलाता है। जो जिंक होता है, जो जिंक होता है वो मेनली कॉपर और ब्रास को जलाता है, गलाता है, सॉरी गलाता है। तो जो साल आपका लास्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो जो आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्टीकृत लोहे को क्या करता है, तो गलाता है। क्या करता है भाई, गलाता है। जो साल अमोनिया होता है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ब्रास यानी कि आप उसको बोलते हैं पीतल, क्या, पीतल को गलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो भाई देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि मात्रा उत्पादन और ट्यूनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का यूज किया जाता है। चलो देखो, सोल्डरिंग की तो जो बहुत सारी विधियां सारे लोग जानते हो, लेकिन मात्रा उत्पादन का मतलब समझो। मात्रा उत्पादन का मतलब ये होगा कि जैसे भाई आप लोग जान, जो भाई इंडस्ट्री वगैरह में काम किए होंगे थोड़ा जानते होंगे कि वहां पे कोई भी काम होगा छोटी मात्रा में नहीं होगा। जैसे कहीं साबुन बन रहा है तो फैक्ट्री में थोड़े एक दो चार तो साबुन नहीं बनेगा, बहुत सारा। सेम दैट मात्रा उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, यानी इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में आपको सोल्डरिंग करनी है। तो इंडस्ट्री में सोल्डरिंग तो ऐसा नहीं है जैसे हम घर पे जो है कि एक वायर को करते हैं, मोबाइल वगैरह दुकान पे करते हैं, सब नहीं करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि जैसे पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो है कि आप मोबाइल खोलोगे तो देखोगे हरा हरा कलर का बोर्ड होता है, उस पर दुनिया भर के जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेटल, फेट, मासफेट, डायोड, ट्रायोड, एसीआर, दुनिया भर की चीजें लगी होती हैं। तो वो होता है पीसीबी। तो उन सब चीजों क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में देखोगे तो एक भट्टी होती है जिसमें सोल्डरिंग मटेरियल क्या होता है, गलाया जाता है। सोल्डरिंग मटेरियल क्या होता है, गलाया जाता है। उस सोल्डरिंग मटेरियल को गलाने के बाद क्या कहता है, इन जो आपका पीसीबी है ना, उसको डायरेक्टली, सपोज दैट पीसीबी है मेरी, ये मेरी क्या है, पीसीबी है, और ये पूरा जो है कि आपका सोल्डरिंग मटेरियल, इसको डायरेक्ट इसमें डुबो दिया जाता है। क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। केवल नीचे का हिस्सा, पूरा नहीं, तो नीचे का हिस्सा क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। जिससे क्या होता है, एक साथ लगभग सारे जो है कि आपकी सोल्डरिंग एक बार में ही हो जाता है। तो उसी चीज को बोल रहा है। तो उस चीज को डुबोने की सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं हम, डीप सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं, डीप सोल्डरिंग। ठीक है भाई। तो और ये हो गया ज्वाला सोल्डरिंग का मतलब सब लोग जान रहे हो। ज्वाला सोल्डरिंग जो यूज होता है वो क्या होता है, वो आपकी जो है कि कार हो गई, उनकी बॉडी को क्या होता है, बॉडी को सोल्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। चलो, और गन मेटल का यूज किया जाता है। देखो गन मेटल का मतलब ये हो, जैसे गन का मतलब होता है बंदूक। बंदूक मतलब ये, आप देखो एक बार गोली चल जाए, लेकिन आपको चल जाएगी लेकिन दिखेगा नहीं। इसका मतलब होता है कि गन सोल्डरिंग वहां पे किया जाता है रिपेयरिंग की जगह पे। कहां पे, रिपेयरिंग वाले स्थान पे। रिपेयरिंग या फिर इसका आप क्या बोल सकते हो, सर्विसिंग। क्या बोल सकते हो, सर्विसिंग वाले स्थान पे। जैसे कि सपोज दैट आपका जो है कि कई 15-20 जगह जो है कि कोई आपके इंस्ट्रूमेंट में जो है कि सोल्डरिंग है, एक दो मिस्टेक छोड़ दिया है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप जो है कि गन सोल्डरिंग का यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, क्योंकि भाई अगर आप सपोज दैट ज्वाला वाला करते हो तो ज्वाला मतलब क्या होता है, चिंगारी, फ्लैम।
चिंगारी उत्पन्न होगी तो जितना वो सोल्डर नहीं करेगा बल्कि दूसरे वाले को उतना अथवा नुकसान कर देगा, इसलिए यूज करते हैं ये, ताकि ये फ्लेम भी ना दे और आसानी से हो जाए, दूसरा डिस्टर्ब भी ना हो। ठीक है भाई, चलो तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही होने वाला है? ए। ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको दिखाया गया है कि चित्र में यक्ष से इंगित किया गया क्या है, इंगित किया गया क्या है। चलो इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज को आप लोगों को दिखाना देना चाहता हूं। देखो ये मैं एक चीज आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। देखो ये मैंने एक पूरी केबल के बारे में कंप्लीट आप जो है कि बताया। देखो जरा, देखो ये RYB 3 कंडक्टर होंगे। सपोज दैट क्या होगा, जैसे कोई केबल होती है उसमें RYB 3 कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उस कंडक्टर बना किसका होगा? एल्यूमिनियम का और कॉपर का। मैक्सिमम केसेस में हम यही यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का। उसके ऊपर जस्ट मैंने क्या बनाया है, इसके जस्ट ऊपर होता है, बट मैंने इस चीज को दूर दूर बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन। क्या होता है भैया? इंसुलेशन। अब इंसुलेशन बना किसका होता है? पीवीसी का, VIR का, रबर का, इम्प्रिंटमेंट पेपर का। ठीक है, अब पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। VIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। क्या होता है? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, तो ये क्या काम क्या करता है? तो मैंने ये भी लिखा है, टू प्रिवेंट लीकेज करंट। इसका मतलब ये है कि जो आपका आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, कोई किसी का करंट किसी में जो है कि लीकेज ना हो, यानी क्षरण ना हो, नहीं तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है किसका? इंसुलेशन। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन के ऊपर क्या होता है? लेड शीट होता है। क्या होता है? लेड शीट। लेड शीट को आप क्या बोलते हो? एक और शब्द बोलते हो, मेटालिक शीट। क्या बोलते हो? क्या तो लेड शीट बोलो या फिर मेटालिक शीट। बना किसका होता है? वो बना होता है एल्यूमिनियम का या फिर लेड यानी शीशे का। ठीक है, ये काम क्या करता है? तो देखो, जो ये आपकी कंडक्टर के ऊपर जो है कि इंसुलेशन हो गया, और इंसुलेशन भाई, इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन जो है कि पीवीसी वगैरह रबड़ का है, तो क्या हो सकता है कि उनको जो है कि नमी हो, गैस हो, इन सब चीजों से जो है कि एसिड कहीं पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा और आपस में सब सारे साट हो जाएंगे तार। इसके लिए क्या किया जाता है? तो ये क्या करता है, जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये क्या है? लेड शीट। हाँ, तो लेड शीट जो होता है वो एल्यूमिनियम और इसका लेड का बने होने के कारण इसको नमी से, गैस से, इत्यादि इन सब चीजों से क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है भाई, चलो इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? बीडिंग। बीडिंग क्या होता है? तो देखो, मैं ये पीबी और लेड क्या है? पीबी और एल्यूमिनियम क्या है भाई? आपके धातु है। तो आपको पता है धातु में क्या होगा? कोरोजन, यानी जिसको आप जंग लगना बोलते हो, जंग लग सकता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या यूज करते हो? बीडिंग। बीडिंग उसकी सुरक्षा के लिए यूज करते हो। तो बीडिंग बना किसका होता है? तो मैंने लिखा है जूट का, फाइबर का और हेसियन टेप का। ये क्या करता है भाई? जो हमारा मेटालिक शीट है इसकी क्या करता है? कोरोजन यानी जंग लगने से सुरक्षा करता है। मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया है। चलो, और अगला क्या है? आर्मरिंग। तो आर्मरिंग क्या करता है? देखो, आर्मरिंग एक्चुअली बना किसका होता है? वल्कनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील का या फिर स्टील टेप का। ठीक है, और ये करता क्या है? मैंने लिखा है कि टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी इन सब सारी चीजों को यांत्रिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्मरिंग का। किसका? आर्मरिंग का। ये क्या है? लास्ट आपका सर्विंग। सर्विंग क्या करता है? लास्ट जो ऊपर केबल का आप जो चीज भी देखते हो केबल के ऊपर, ये वो क्या होता है? सर्विंग। और वो काम क्या करता है? वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। वातावरण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और जिन भाई को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट जा रहा हूं, ले लेगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंबस। सी से होता है कंडक्टर, जो मैंने लिखा है। आई से इंसुलेशन, एम से मेटालिक शीट, बी से बीडिंग, ए से आर्मरिंग, एस से सर्विंग। ठीक है भाई, चलो अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए बता दोगे। चलो, तो इस क्वेश्चन पूछा है कि इस भूमिगत केबल की एक्स से क्या इंडिकेट करता है? तो देखो, ये सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन और यम से मेटालिक शीट। तो ये एक्स पूछा है यानी बीडिंग। ये क्या है? बीडिंग। तो बीडिंग इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। चलो अगला तो मैंने बता दिया। चलो, XLPE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भाई कई बार पूछा है, सब लोग याद रखना। इसका फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, इसका काम क्या है? तो देखो, एक हाई जो है कि मतलब हाई क्वालिटी की क्या है, एक प्रकार की एथिलीन। एथिलीन मतलब पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन है। तो ये क्या करती है कि हाई जो पावर की वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होती है, उनको क्या, उनके ऊपर क्या करती है? इंसुलेशन का काम करती है। तो इसका फुल फॉर्म भाई लोग याद रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्रॉस लिंक्ड
पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत क्या उपयोग करता है? तो क्या मैं अभी नहीं बताया? क्या इसके जस्ट पहले मैं डिस्कशन नहीं किया? केबल को नमी से कौन बचाता है? केबल को नमी से कौन बचाता है? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये काम तो ये आपका मेटालिक शीट करता है। कौन सा? मेटालिक शीट करता है। ठीक, चलो, केबल को यांत्रिक क्षति से कौन बचाता है? तो यांत्रिक क्षति से कौन बचाता है? आप खुद बताओ। आप खुद बताओ कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? तो आप बोलोगे सर आर्मरिंग करता है। क्या बोलोगे? सर ये तो काम आर्मरिंग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? मेटालिक कवच को छड़ से कौन बचाता है? मेटालिक कवच को छड़ से कौन बचाता है? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये तो इंसुलेशन काम करता है। इसका मतलब यह है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से कौन बचाता है? जो कि मैं पहले लिख चुका हूं। वायुमंडलीय स्थिति से कौन बचाता है? आप बोलोगे सर सर्विंग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के फॉल्ट के स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो भाई जिन भाई को नहीं पता उस चीज ध्यान रखना कि जो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड केबल होती है उसकी टेस्टिंग के लिए दो प्रकार के टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं। एक का नाम होता है वार्ले लूप टेस्ट। क्या होता है भैया? वार्ले लूप टेस्ट। और दूसरे का नाम होता है मुर्रे लूप टेस्ट। क्या होता है भैया? मुर्रे लूप टेस्ट। अब भाई इतना खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि भाई वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, मतलब इंजीनियर्स ने। जो जो इंजीनियर्स भाई जानते हो, जो अपने भाई कुछ खोज करेगा तो सोचेगा कि भाई हमारा नाम अमर रहे, तो इसलिए क्या है अपने नाम पे रख दिए। तो जो वैज्ञानिक वार्ले थे और एक वैज्ञानिक मुर्रे थे, इन्हीं दोनों ने जो है कि केबल के अंडरग्राउंड केबल है दी शॉर्ट सर्किट हो जा रही है, ओपन सर्किट हो जा रही है, ग्राउंड सर्किट हो जा रही है, सारे फाल्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो ये क्या है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डिस्कशन कर दूं, थोड़ा सा डिटेल में करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे ये मेरी, इसमें क्या यूज किया जाता है? एक जो है पहली बात तो स्वस्थ केबल। स्वस्थ केबल का मतलब ये हुआ कि जिसमें फॉल्ट न हो, जिसमें फॉल्ट न हो वो यूज किया जाता है, पहला। दूसरा, जो सपोजेड मैंने मेरी फॉल्टी केबल है यानी दोषी दोषी केबल है जिसमें फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट में आपको क्या, एक तो फॉल्ट जो है वो ठीक है, उसके बाद एक तो जितनी लंबाई पे दूरी में लंबाई में फॉल्ट हुआ है आपको पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन जितनी शुरू से लेकर लास्ट तक की लंबाई का एक तो आपको और स्वस्थ केबल चाहिए। और उसको जो देख रहे हो यहाँ पर आर रेजिस्टेंस से, मतलब लो वैल्यू का रेजिस्टेंस से आप क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस से आप क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि मेरा यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, मैंने मान लिया मेरा यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, तो आप क्या करोगे? एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे, यहाँ पे आपकी कुंजी दी है, और यहाँ पे एक आप रेजिस्टेंस लगाओगे P, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे Q। ठीक है, और यहाँ पे दोगे सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे दोगे आप सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि टोटल लंबाई केबल की L थी, तो यहाँ टोटल लंबाई इसकी L थी, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका भी L, तो बराबर टोटल यदि लंबाई की बात करें तो 2L हो जाएगा। 2L हो जाएगा। तो आप जो आप जहां पे हो वहां से, जो आप हो वहां से लेकर के कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ ये ज्ञात करने के लिए ये यूज किया जाता है। मैंने मान लिया मेरी x दूरी पे थी, मेरे को दूरी नहीं पता है, तो मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला है कि जो x का मान आता है, यहाँ पर जो x का मान आता है वो कितना होता है? 2L इंटू क्यू बटे P प्लस क्यू। इस चीज को छाप लेना, 2L इंटू क्यू बटे P प्लस क्यू। क्यू ये रहेगा, P ऊपर रहेगा। अगर इसका मतलब यह है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कोई, ये जो P और Q होते हैं अपने मन से हम लगाते हैं, क्या अपने मन से लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि आपको लेंथ पता हो, कितनी लंबाई की आपकी जो है केबल है, तो इस फार्मूले से आप कितनी दूरी पे फॉल्ट हुआ है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? देखो, उत्पादन का मतलब क्या हो भैया? पावर प्लांट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पावर प्लांट की बात हो रही है। देखो,
देखो एक होता है डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब क्या होता है भाई, नली। डक्ट मतलब क्या होता है, नली। एक एक ठीक है, एक होता है जमीन से, जमीन का मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट लाइंग मेथड, डायरेक्ट लाइन मेथड। अब डायरेक्ट लाइन मेथड का मतलब क्या है, इस चीज में क्या करते हैं, इस डायरेक्ट लाइन मेथड में आप क्या करते हैं, कम से कम 1 मीटर गहरा खोदते हैं गड्ढा, और उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लगभग आधा मीटर। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की मोटाई पर जो है कि आप क्या करते हो, रेत यानी बालू जो है कि डालते हो। उसके बाद केबल डालते हो, केबल के ऊपर क्या करते हो, 15 सेंटीमीटर मोटी वो डालते हो, क्या बोलते हो, रेत। उसके बाद क्या करते हो, ईंट डालते हो, क्या डालते हो, ईंट। उसके बाद पूरे डब्बे को ढक देते हो, यानी पूरे जो है आपने जो गड्ढा खोदा है उसको ढक देते हो। उसको ही बोलते हैं सीधे जमीन में, यानी फिर डायरेक्ट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लाइन मेथड। इसका प्रयोग नॉर्मल जगहों पे किया जाता है जहां पे कोई ज्यादा इशू ना हो कि हाँ भाई यहाँ पर पानी आ जाएगा, या डूबने वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलो भवनों के साथ से कोई मतलब नहीं। देखो डक्ट का मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब मैंने बताया कि नली। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही काम करते हैं, 1 मीटर गहरा जो है कि आप क्या खोदते हैं गड्ढा, आधा मीटर चौड़ा। उसके बाद यहाँ पर स्टील या फिर सीमेंट की पाइप होती है, यानी नली होती है। ठीक है, उसमें क्या करोगे, उसमें जो है कि आप क्या करोगे, डाल दोगे आपकी वायर और निकाल दोगे, और उसका उस ऊपर से पूरी मट्टी यानी मिट्टी जो है क्या करोगे, ढक दो। ठीक है, तो ये डक्ट वाली होती है। भवन के साथ का कोई मतलब नहीं है। चलो अभी हवा में रैक ये क्या है, और इसी का हम प्रयोग करते हैं किसमें, पावर प्लांट में। इसमें होता क्या है थोड़ा समझो। देखो हवा में रैक का मतलब समझ रहे हो, रैक मतलब सब लोग समझ रहे हो, रैक मतलब होता है कि लकड़ी, रैक मतलब क्या होता है, लकड़ी। या फिर इसको ट्रे बोल सकते हो, क्या बोलते हो सकते हो, ट्रे। तो क्या होता है कि जो आपकी भवन पावर प्लांट है, उसमें जो दीवारें होती हैं, दीवारों क्या करोगे आप, जो है कि लकड़ी का जो है कि पूरा जो है कि बना करके उसके अंदर जो है कि केबल से गुजारते हो, उसको बोलते हैं हवा में रैक। अब आप बोलोगे सर पावर प्लांट में हम इस ऐसा दीवालों पे लकड़ी का यूज करके फिर उसके अंदर से जो है कि क्यों गुजारते हैं, तो देखो भाई इसलिए गुजारते हैं क्योंकि आप जानते हो कि पावर प्लांट एक बार स्थापित हो गया तो भाई बहुत ही ज्यादा पैसा, मोटा पैसा, करोड़ों अरबों अरबों पैसे लगते हैं। ठीक है, तो अब एक बार सपोज दैट फॉल्ट आ गया तो क्या आप चलोगे फिर से जो है कि जमीन वगैरह खुदाई करने, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप क्या यूज करते हैं, हवा में रख दीजिएगा। किसमें, पावर प्लांट में। किसमें, पावर प्लांट मानी जहां पे बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको बोलते हैं पावर प्लांट। ठीक है, चल अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है, तो पहले बार जान जाओ कॉपर का पहले बार परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 29। करो, 2, 8, 18, 1, यही ना होगा भाई, 8 2 10, 18 28 से 29। तो लास्ट में जो जो लास्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन के परमाणु को भी किसी परमाणु के कक्ष के लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अबंध कक्ष। उसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चल अभी अगला देखो कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो देखो देखो उसमें प्रभाव पे जानते हो कौन वर्क करता है, जो आप पहले जो है कि शुरू शुरू में जब 8 10 साल 5 साल 10 साल पीछे चले जाओगे, देखोगे पीला पीला कलर का जो है कि बल्ब हम लोग यूज करते थे, जो है कि और ये बना होता था टंगस्टन का। ठीक है, किसका बना होता था भाई, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता था, और इसमें जो है कि वैक्यूम भरा जाता था, नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी। तो वो किस पे वर्क करता था, हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे। तो आपसे पूछे हीटिंग इफेक्ट पे कौन करता है, तो आप बोलोगे सर टंगस्टन। कौन, टंगस्टन। ठीक है, देखो चुंबकीय प्रभाव पे कोई ऐसा बल्ब ही नहीं जो वर्क करता हो। ठीक है, कोई बल्ब नहीं वर्क करता है। हाँ ये होता है कि जो चुंबकीय प्रभाव होता है, तो एक पहले शादी ब्याह में देखोगे ट्यूबराड होती है, तो ट्यूबराड में इतना बड़ा सा जो है कि एक चीज लगा होता है, इसमें 2 तार लगे होते थे। आप जो है इन 2 तारों को जैसे टच कराओगे फिर छोड़ दोगे, तुरंत बल्ब जो है कि आपका ट्यूबराइड जल जाता है। तो वो उसको आप चोक बोलते हो, क्या बोलते हो, चोक। तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक होती है, यानी चुंबकीय प्रभाव की होती है, लेकिन वो केवल हाई वोल्टेज प्रदान करने का काम करता है, लैंप को जलाने का काम नहीं करता है। तो चुंबकीय प्रभाव पे कोई लैंप नहीं जलता है। ठीक है, अब केमिकल देखो, केमिकल इफेक्ट पे काम करता है आपका हैलोजन लैंप। कौन, हाइलोजन। ठीक है, हाइलोजन लैंप किस पे वर्क करता है, रासायनिक प्रभाव पे। तो अब बचा क्या,
भाई अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपका गैस आयनीकरण प्रभाव जो कि नियॉन लैंप इस पर करता है, जो कि आपका आंसर नंबर डी सही है। इसको आप एक बोलते गैसियस गैसियस डिस्चार्ज लैंप इसको बोल सकते हो। गैसियस डिस्चार्ज लैंप का मतलब ये हुआ कि इसमें इसमें देखो मेरे भाई, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है और इसमें जो है कि इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। किसका इलेक्ट्रोड बना, किसका होता है, आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। जब आप इस पे सप्लाई दोगे, इस पे इसमें जो सप्लाई दोगे तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे नियॉन गैस, इसमें एक्चुअली देखो थोड़ा सा नियॉन 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 प्लस नियॉन के साथ थोड़ा अमाउंट में यानी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम, हीलियम गैस की थोड़ी मात्रा भरी जाती है। ठीक है, तो नियॉन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम होता है। तो जब आप सप्लाई दोगे तो इसके जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो है कि जो भागों में टूट जाएंगे, यानी आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइजेशन के कारण ही क्या होता है, लैंप जलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, डी नंबर इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो, अगला है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो देखो सारे में ओम लिखा है, भाई लोग कंफ्यूज मत होना। तो कुचालक शब्द बोल रहा है, कुचालक का मतलब ये होता है जिसमें करंट बिल्कुल भी प्रवाहित न हो सके, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, उसको क्या बोलते हैं, कुचालक। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। अब हाई इसमें से है कौन, तो देखो यदि मिली की बात करें तो यदि मीटर कंपेयर करो 10⁻³ किलो की बात करें 10⁻3, ओम की बात करें 1, इसका मेगा ओम की बात करें 10⁻6। तो सबसे बड़ा कौन है, मेगा ओम। सबसे बड़ा कौन है भैया, मेगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने और मेरे ख्याल से आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलो, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। यानी देखो सारे के सारे जो है कि इंस्ट्रूमेंट जो है कि फ्यूज से रिलेटेड ही है, सब फ्यूज से रिलेटेड ही है। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक धारा कौन जो है कि संरक्षण कर सकता है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूं कि जो देखो एक होता है HRC फ्यूज, HRC फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग करेंट, सॉरी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, करंट नहीं कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये जो होता है एक्चुअली इसका यूज बहुत जो है कि मतलब जहां पर हाई करंट फ्लो होती है वहां पे होता है। और इसमें खासियत बात ये होती है कि एक ये जो है कि अपने में एक बार जो है कि यदि 1.5 गुना करंट फ्लो हो जाए शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कुछ समय के लिए यदि 1.5 गुना करंट भी फ्लो हो जाए तो इसको क्या कर सकती है, झेल सकती है। क्या कर सकती है, झेल सकती है, खराब नहीं होगी। तो ये तो और आप तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको आप एमसीबी बोलते हो उसको तो भाई जानते ही हो, एमसीबी तो सारे लोग जानते हो। फिर एमसीबी जो है कि जितना रेटेड करंट है उतना ही फ्लो होगी, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो तुरंत गिर जाएगी। तो ये गलत है आपके। देखो इसमें आप इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो इसमें आप देखो आपके जो निमी के अनुसार आपका आंसर दिया है वो तो भाई बी ही दिया है, यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो भाई तो ये आपका बुक दिया है, तो आपके बुक के अनुसार तो ये क्वेश्चन सही है, काटरी फ्यूज का चक्कर छोड़ दो, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। लेकिन देखो अब एक बार जो है कि आपका जो है कि फ्यूज हो गया तो जो है कि आप जो है कि उतने रेटिंग की मानोगे जितने की जो है कि आपकी नीड थी। ठीक है, लेकिन इसमें तो भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बी ऑप्शन सही दिया तो आप उसको ही मान के चलो। एचआरसी का चक्कर छोड़ दो। हाँ मैंने बता दिया कि हाँ एचआरसी जो है अपने से 1.5 गुना करंट एक बार लेगा, फिर भी इसमें कुछ समय के लिए फॉल्ट नहीं हो, मतलब जो है कि फ्यूज जलेगा नहीं। चलो ठीक है भाई, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। ठीक है भाई, तो और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कि कमेंट करिए, कोई सवाल कोई क्वेरी करनी हो नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल ग्लोबल आईटीआई को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।